राम राम, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, आप सबका सरिता दीदी की क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि अब हम राजस्थान की क्लासेस विधिवत रूप से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से हमने राजस्थान की जीके की क्लासेस शुरू कर दी है। जो भी मित्र, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और जो राजस्थान जीके मुझसे पढ़ना चाहता है वो शुरू से हमारे साथ जुड़ जाएं। आज से हमने शुरुआत कर दी है और अब निरंतर क्लासेस मिलती रहेगी आपको और आप देखते रहिएगा सरिता दीदी की क्लासेस। आज हमने टॉपिक लिया है राजस्थान का एकीकरण। हम यहाँ पर वही फैक्ट पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसी फालतू की बात आपको नहीं बताई जाएगी जो परीक्षा में ना आए। यकीन मानिए इन सभी चीज़ों से आपके प्रश्न 100% बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान का एकीकरण, कि राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कब हुआ और किस प्रकार इसका ये कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारत का विभाजन कर दिया था। 3 जुलाई 1947 को भारत का बंटवारा हो गया था। एक पाकिस्तान बन गया था और दूसरा भारत रह गया था। लेकिन समस्या ये हुई कि भारत में बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी, करीब 562 के करीब रियासतें थी। तो उनका एक कैसे किया जाए, एक अखंड भारत कैसे बनाया जाए, और इसकी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। और उनके लिए एक रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। और इसके सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन को। याद रहेगा, रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को और इसके सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन को। अब रही बात राजस्थान के एकीकरण की, तो हम देखते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूर्ण हुआ। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में इतना समय राजस्थान का एकीकरण करने में लग गया था। लगभग 9 वर्ष का समय इसमें लगा था। ये 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ है? 7 चरणों। कभी कभी परीक्षा में इतने सरल से क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। हमें लगता है कि इतने सादा क्वेश्चन है, इतने सरल से प्रश्न थोड़ी ना बन जाएंगे, लेकिन परीक्षा में इतने सीधे प्रश्न भी हमको देखने को मिलते हैं। हम बहुत ही डीपली, गहराई से बहुत कुछ अध्ययन करके चले जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि बहुत ऊपर से प्रश्न पूछ लिया है जिन पे हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। ये संपूर्ण रूप से अस्तित्व में कब आया, यानी कि पूरा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय कंप्लीट होने के बाद जब पूर्ण रूप से राजस्थान का एकीकरण हो गया, तो पूरा एक छत्र राजस्थान हमारे अस्तित्व में आया था। आपके 1 नवंबर 1956 को एकीकरण होकर कंप्लीट आपका हो गया था। अब देखिए, मैं आपको एकीकरण बाद में पढ़ाऊंगी कि कौन सी रियासतों का किस प्रकार से एकीकरण किया गया, कौन से चरण में कौन सी रियासत को मिलाया गया था। उन सबको पढ़ने से पहले हमें इसकी थोड़ी सी भूमिका, इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जहाँ से प्रश्न 100% बनते हैं, हमें पहले वो देखना होगा। हाँ, तो देखिए कि राजस्थान का एकीकरण करने से पहले यहाँ पर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, जो कि जयपुर का भाग था, नीमराना, जो कि अलवर का भाग था, कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा का भाग था। इस प्रकार ये 3 ठिकाने थे। और एक था केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर डायरेक्ट केंद्र का आपके यहाँ पर शासन चलता था। ये था आपके अजमेर मेरवाड़ा, एक केंद्र शासित प्रदेश। ये हमने पढ़ा। रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए, एक था स्वतंत्र रहने की शर्तें, यानी कि ये भी शर्त उसमें रखी गई थी कि कुछ रियासतें ऐसी थी जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी, वो भारत में नहीं मिलना चाहती थी। कुछ चाहते थे कि पाकिस्तान में मिल जाए, जैसे जैसलमेर, जोधपुर रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। कुछ रियासतें अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहती थी, जैसे मेवाड़ रियासत थी। तो उनके सामने एक शर्त रखी गई थी, और वो शर्त ये थी कि जिस रियासत की न्यूनतम जनसंख्या 10 लाख होगी और उनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए होगी। जिस रियासत की न्यूनतम जनसंख्या 10 लाख होगी और न्यूनतम वार्षिक आय होगी 1 करोड़ रुपए, वही रियासत अपने आप में स्वतंत्र रह सकती है। और ये जो शर्त पूरी करने वाली लगभग 4 रियासतें थी राजस्थान में: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। जोधपुर के शासक उस समय थे हनुमंत सिंह जी। ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। अगला फैक्ट हमारा धार सभा। अजमेर मेरवाड़ा में अलग अपनी एक विधानसभा थी जिसको कहा जाता था धार सभा। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धार सभा क्या थी।
तो आपको ध्यान रखना है, धार सभा क्या थी? अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा थी, जिसको धार सभा कहा जाता था। अब आगे देखें, क्षेत्रफल में बड़ी रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, इन 19 रियासतों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आपके थी मारवाड़। कौन सी थी? मारवाड़। जैसे मारवाड़ में आपके जोधपुर, जैसलमेर, इधर वाला आपके भाग आ जाएगा। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। कौन सी थी? शाहपुरा थी।